कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिसने भूख देखी हो, इलाज के बिना किसी को तड़पते देखा हो, बच्चों की पढ़ाई पैसे के बिना रुकते देखी हो, उसके लिए पैसा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ होता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे छोटे से गांव से, जहां सुबह सूरज से पहले भूख जागती है और रात नींद से पहले चिंता सो जाती है। ये गांव नक्शे में भले ही छोटा हो, पर यहाँ हर घर के भीतर गरीबी, जरूरत और उम्मीद तीनों एक साथ रहते हैं। इस गांव का नाम है सोनपुरा। चारों ओर खेत हैं, पर खेतों में अनाज से ज्यादा कर्ज की फसल उगती है। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और हर दरवाजे पर एक जैसी कहानी, आज कैसे गुजरेगा। रामू इसी गांव का एक साधारण मजदूर, ना ऊंची आवाज ना बड़े सपने, बस इतना चाहता है कि माँ की दवा समय पर आ जाए, बेटे की पढ़ाई ना रुके, घर में रात को चूल्हा जले। रामू के लिए पैसा दिखावे की चीज नहीं, जिंदगी चलाने का सहारा है। रामू की माँ कमजोर शरीर पर मजबूत मन, बीमारी से ज्यादा उसे डर है अपने बेटे की लाचारी का। वो हर दर्द के साथ बस इतना कहती है, बेटा तू परेशान मत हो। सीता रामू की पत्नी, उसकी आंखों में भविष्य का डर है और बच्चों के लिए खामोश प्रार्थना। वो जानती है अगर पैसा नहीं आया तो सबसे पहले उम्मीद टूटेगी। मोहन रामू का बेटा, जिसके सवाल छोटे हैं पर जवाब बहुत महंगे। पापा फीस कब दोगे? उसकी मासूम आवाज रामू के सीने में सबसे गहरी चोट करती है। और शेरा घर का कुत्ता नहीं, घर का सदस्य। जब इंसान हारने लगता है तब शेरा चुपचाप पास आकर ये भरोसा देता है कि तू अकेला नहीं है। ये कहानी किसी अमीर की नहीं, किसी चोर की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके लिए पैसा लालच नहीं बल्कि जरूरत है। और यहीं से शुरू होती है गरीबी, जरूरत और पैसों की कीमत। बेटा दवा खत्म हो गई है। माँ आज मजदूरी नहीं मिली। शेरा पास आकर रामू के पैरों पे सर रख देता है। जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तब जानवर भी उसकी चुप्पी समझ जाता है। पापा टीचर ने कहा है कल फीस लानी है। हाँ बेटा, पापा लाएंगे। अगर पैसा होता तो माँ की दवा होती, बेटे की पढ़ाई होती, सीता की आंखों में डर नहीं होता। गरीबी में इंसान बुरा नहीं बनता, बस मजबूर बन जाता है। दूसरे ही दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी आते हैं और रामू से कहते हैं, आपकी जमीन का मुआवजा 50 लाख। ये पैसा रामू को अमीर नहीं, इंसान बनने का मौका दे रहा था। पैसा आ चुका था, लेकिन अभी उसने रामू को बिगाड़ा नहीं था। अभी पैसा जरूरत से सहारा, मजबूरी से ताकत और चुप्पी से आवाज बना था। पुराने कच्चे घर की जगह अब एक पक्का मकान खड़ा था। सफेद दीवारें, टाइल्स का फर्श, छत से टपकता पानी अब नहीं। बेटा यकीन नहीं होता, ये सब हमारा है। माँ ये पैसा नहीं, आपकी दुआ है। रामू अपनी माँ का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराता है। समय पर इलाज हो गया, अब खतरा नहीं है। धन्यवाद भगवान। जिस दिन माँ की दवा बिना उधार के मिले,
उस दिन रामू को पैसों की असली ताकत समझ आई। अंग्रेजी मीडियम स्कूल, बड़ा गेट, नई यूनिफॉर्म। पापा, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। देखा, पैसा हो तो बच्चे सपने खुली आंखों से देखते हैं। शेरा अब भी वहीं था, लेकिन माहौल बदल गया था। नौकर आया, घर के नियम बने। शेरा को बाहर बांधो, घर साफ रहना चाहिए। शेरा को बाहर बांध दिया गया, पर उसे ये नहीं बताया गया कि उसका कसूर क्या था। जो लोग कल तक रामू को नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग चाय पर बुलाने लगे। अरे रामू जी, आप तो बड़े आदमी बन गए। कल तक मैं भी यही आदमी था। पर अगर यही पैसा अपनों को दूर कर दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। माँ, आप पैसा नहीं समझती। इस पैसे ने हमें जिंदा रखा है। दोनों सही थे, बस नजरिए अलग थे। रामू अकेला छत पर खड़ा, नीचे नई गाड़ी, ऊपर तारे। पैसा अगर ना होता तो सब कुछ खत्म था। तो क्या पैसे को अहमियत देना गलत है? पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि पैसा क्या कर सकता है। सवाल ये है, पैसा रामू को क्या बना रहा है?